बोलिए शंभु शिव शंकर की, युग के प्रतिपाल की। एक बार सब मिलकर बोलो जय जय महाकाल की। बोलिए महाकाल महाराज की। दीपोत्सव की शुरुआत कवियों के संग, कवियों की मुस्कुराहट के साथ कवि के रंग में रंग जाएंगे विस्तार न्यूज़ भी। और महाकाल के दरबार से महाकाल लोक की खूबसूरती में जब कवि रंग जमाएंगे तो दीपोत्सव की रोशनी ही अलग जगाएगी। सबसे पहले तो हम महाकाल की नगरी में हैं, तो एक उद्घोष भरा महाकाल का हो जाए। बोलिए जय श्री महाकाल। जय महाकाल के उद्घोष के साथ हम शुरुआत करते हैं दीपोत्सव पर्व की। सबसे पहले तो सभी को हम शुभकामनाएं देते हैं, क्योंकि ये महाकाल के भक्त हैं और महाकाल के भक्त अगर पूरे को सभी को आशीर्वाद देते हैं तो पूरे देश में छाप जाती है। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं, हमारे अशोक जी हैं जो मेहमान है। कहते हैं ना, अतिथि देवो भव आता है तो उसका सम्मान करना चाहिए, और सम्मान सिखाया है हमें महाकाल ने। क्या कहेंगे सर विस्तार के संग? ये कहेंगे विस्तार तो क्या, एक तो विस्तार चैनल और दूसरा महालोक का भी विस्तार हो चुका है, अब कोई कमी नहीं है। और ये जो मूर्तियां हैं इनको देख करके, और इधर दिवाली का अवसर, मुझे ये याद आता है, इन तमाम मूर्तियों और विग्रह को देखकर मैं कहूंगा कि देख आपका आभा मंडल, सूरज खुद हैरान हुआ है। क्या बात है। देख आपका आभा मंडल, सूरज खुद हैरान हुआ है, और मुझ जैसा अदना दीपक भी तुमसे ऊर्जावान हुआ है। और दिवाली और नव वर्ष की स्वीकारो सब शुभ कामना, मैं समझूंगा सूरज के घर दीपक का सम्मान हुआ। वाह, क्या बात है। हमारे साथ राहुल जी भी हैं, क्या कहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद। मैं विस्तार न्यूज के सभी दर्शकों को दीपावली की बहुत सारी शुभकामना प्रेषित करता हूं। और एक दीपावली जो अयोध्या में मनाई गई कई वर्षों पहले, एक दीपावली हमने 22 जनवरी 2024 को मनाई। एक दीपावली महालोक उज्जैन से हम लोग मना रहे हैं कि पूर्ण हुआ वनवास राम का, फिर दिवाली आई है। माँ कौशल्या की आंखों में फिर खुशहाली छाई है। अंधकार का वक्ष चीर कर देखो सूरज निकला है। भारतीय परिधान ओढ़कर देखो जनगण निकला है। बरस 500 बाद धरा पर हम सौभाग्यशाली हैं कि हमने हमारे आराध्य भगवान श्री राम जी के मंदिर का निर्माण होते हुए देखा, उनके दर्शन किए। कि बरस 500 बाद धरा पर ऐसा शुभ दिन आया है, बड़े दिनों के बाद अवध में केसरिया लहराया है। ये तालियों का रंग होता है तो कवियों में ऊर्जा आ जाती है, और ऊर्जा आती है तो छोटी उम्र से लेकर बड़े तक हंसी करते हैं, तालियां बजाते हैं। और कवि होता ही तालियों का भूखा है। क्या कहेंगे अशोक जी? मैं कवि अशोक भाटी, उज्जैन। देश में 2 दिवाली मनने लगी है, एक तो हम मनाते हैं अभी, और एक 22 जनवरी जैसा उल्लेख किया। उस समय विपक्षी लोगों ने कहा मंदिर वहीं बनाएंगे पर तारीख नहीं बताएंगे, और किसी ने कहा कि जहां मंदिर बनना था वहां नहीं बनाया, मंदिर दूर बनाया है। उन सबकी धारणाएं मैं दूर करता हूं कि सपना था ये नगर नगर का सपना था ये नगर नगर का सपना चारों धाम का। मानसरोवर का सपना था, सपना चारों धाम का। मानसरोवर का सपना था हर ग्राम का। साक्षी है सरयू का पानी एक लंबे संग्राम का। जहां बनना था वहीं बना है मंदिर मेरे राम का। नमस्कार, मैं संगीता तलेरा। दीपावली पर्व के आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। मैं एक छोटे से सिर्फ बधाई, कविता के माध्यम 4 पंक्तियां मेरी मैं बताती हूँ। प्रांगण में दीप सजे हैं, मन मंदिर अब मौन रहे। बाहर जितना शोर है, भीतर मन कुछ मौन है। पटाखों की उस भीड़ से हटकर चलो एक दिया जलाएं, जो चुपचाप जले कोने में किसी भूले को याद दिलाए। ना हो धुआं, ना हो धमाका, फूलों सा त्योहार रहे। ना हो धुआं, ना हो धमाका, फूलों सा त्योहार रहे। संवेदन की लो से जलता हर मन का अहंकार बहे, हर मन का अहंकार बहे। मन का अहंकार रहे तो तालियां बजा रही हैं। क्या कहेंगे सर? एक बार और आपकी कहीं ना कहीं मधुर वाणी से। कहीं मधुर वाणी तो ठीक है। कहना चाहता हूँ कि 22 जनवरी 2024 को भगवान श्री राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई। इसके पहले क्या स्थिति थी? 500 बरस तक आपको पता होगा 60-70 गांव के राजपूतों ने जूते नहीं पहनते थे। मंदिर से ऊपर कोई मकान नहीं बनाया था, पक्का कच्चे घरों में रहते थे। जब तक राम जी का मंदिर नहीं बनेगा तब तक नंगे पैर चलेंगे। मैं 4 पंक्तियां उस पर सुनाना चाहता हूँ कि प्रश्न लाखों मगर एक उत्तर न था,
जिसने अवसर दिए उसको अवसर न था, घर सभी को दिए घर से बाहर था वो, राम के गांव में राम का घर न था। राम, वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। तो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो राजेंद्र जी की आवाज से, क्योंकि भले उम्र दराज हो गए लेकिन आज भी युवाओं को पीछे छोड़ते हैं। विस्तार क्या कहेंगे? दराज नहीं है, इन्होंने उम्र दराज में रख रखी है। उम्र तो दराज में रख रखी है। विस्तार चैनल का बहुत बहुत आभार कि आज महाकाल लोक के दर्शन कवियों के संग करवाए हैं हमारे भक्तों को। मैं 4 पंक्तियां कहना चाह रहा हूँ कि मुस्कुराने लगे हैं तस्वीरों में चित्र सब, मुस्कुराने लगे हैं तस्वीरों में चित्र सब, और विशेष महक देने लगे हैं फूलों वाले इत्र सब। और विस्तार चैनल की आज दिवाली यहाँ मना रहे हैं तो देने दीपावली की बधाई। आ गए हैं मित्र सब, आ गए हैं मित्र सब। एक दीपक विस्तार न्यूज के माध्यम से मैं अपील करना चाहूंगा, आग्रह करना चाहूंगा पूरे देशवासियों से कि एक दीपक उन गुमनाम शहीदों के लिए भी, उन बलिदानियों के लिए भी लगाएं जिन्होंने अपना सर्वस्व इस मातृभूमि की रक्षा के लिए न्योछावर कर दिया। क्या है देश का सैनिक? भारती के शीश पे विराजमान पारिजात, कालिका के खप्पर में शोणित का दान है, अन्नदाता के समान प्राणदाता है, हमारे मानवीय रूप में हमारे भगवान है। और शत्रु के समक्ष वक्ष तान के खड़े हैं सारे, साहस के सिंधु हिंद वीर नौजवान है। और प्रभु श्री राम, यदि भारत हमारा है तो सैनिक हमारे सारे वीर हनुमान है। देखिए राहुल जी, भारत उत्सव का देश, यहाँ पर 7 दिन में 8 उत्सव मनते हैं। उज्जैन में तो कहते हैं कि 15 दिन में 16 उत्सव, और हम उल्लास के साथ मनाते हैं। तो एक उल्लास की बात सुनिए, सब लोग यहाँ पर हैं। नगर भर के प्यारे एक नेताजी 40 के हो गए फिर भी कुंवारे के कुंवारे, 40 साल के हो गए फिर भी कुंवारे के कुंवारे। एक दोस्त बोला, नेताजी आप शादी रचाइए और भगवान के लिए देश की आबादी बढ़ाइए। तो नेताजी ने ताबड़तोड़ में शादी कर ली, होड़ा होड़ में। साल भर बाद नेताजी घर के सामने ओटले पर बैठे बैठे कपड़े धो रहे थे, अपनी किस्मत पर रो रहे थे। दूसरे मित्र ने बोला, नेताजी लगता है अपनी आदत सुधार रहे हो, जन्म पत्रिका में जूते मार रहे हो। पहले तो घुमा करते थे लगाकर इत्र और सेंट, और अब धोना पड़ रही है खुद की पेंट। नेताजी हुए गरम, बोले बेशरम, जरूर तेरी नजरों में कोई खोट है, ठीक से देखिए पेंट नहीं पत्नी का पेटीकोट है। हमारे बीच में पंडित अशोक नागर जी हैं, जो अपनी हास्य व्यंग की बातों के लिए पूरे देश में जाने जाते हैं। बड़े अद्भुत कवि है, बड़े हास्य व्यंग्य के कवि है। कि मंच सिद्धवट हम सब इसकी, नवरसों की डालियां, कविता के फल केच करो सब बजा बजा कर तालियां। और पार्वती का सिंह भी हंस दे, पार्वती का सिंह भी हंस दे, महाकाल का बेल भी, और 7 तवों को फोड़ के हंस दे वो सिद्धवट की बेल भी। ऐसी हंसी महाकाल की नगरी में होना चाहिए। मैं एक चुनाव वाली कविता के लिए ये कह रहे हैं राहुल शर्मा जी, तो मैं आप तक वो पहुंचाता हूँ। वो जो आप कह रहे हैं वो नहीं बेटा, ये अभी हेमा मालिनी मथुरा की सांसद है, उन पे कोई टिप्पणी नहीं कर पाएंगे अपन। हाँ, वो जब नहीं, हाँ जब वो चुनाव हारी तब वो कविता पढ़ते थे अपन, है ना, समझ गए। लालू जी, मैं लालू जी पे कुछ नहीं, ये एक जमाना था, एक पैरोडी आप तक पढ़ता हूँ कि लोग कैसे डरते थे जब चारे का संकट हुआ। कि गायों का दत्त कपाशा खल, इन सब को सेफ में रख दो। ध्यान देना, गायों का दत्त कपाशा खल, इन सब को सेफ में रख दो। पड़ा जो धान का भूसा, तो बछड़ों का उदर भर दो। खा जाएगा वो सब चारा, बिहारी सांड आया है। हमारे साथ जो संगीता जी हैं, बड़ी अद्भुत कवियत्री हैं, बड़े अद्भुत लिखती हैं। तो मैं चाहूंगा आपका साफ सफाई वाला अनुभव क्या रहा?
क्योंकि कई बार साफ सफाई इतनी ज्यादा हो जाती, इतनी ज्यादा अच्छी हो जाती कि अपने रखे हुए सामान अगले साल तक नहीं मिलते हैं। साफ सफाई के अनुभव तो मैं आपको बताऊंगी राहुल जी, लेकिन उसके पहले मैं कुछ और बताना चाहती हूँ कि हम ये दीपावली का पर्व मना रहे हैं और बड़ी उल्लास और उमंग के साथ मना रहे हैं, लेकिन क्या कभी आप लोगों ने सोचा है कि जिस सैनिक की शहादत हो चुकी है उसकी पत्नी कैसे दीपावली मनाएगी? मैं उस पर कुछ पंक्तियां अपनी पढ़ना चाहती हूँ। घर घर ने तो दीप जलाया, घर घर में उजियाला है, मेरे मन के दर्पण में लेकिन अंधियारा छाया है। अधरों ने भी चुप्पी साधी, अधरों ने भी चुप्पी साधी, नैनों से अश्क बहाया है, घर घर में उजियाला है, घर घर ने दीप जलाया है। रंगोली सज गई आंगन में, रंगोली सज गई आंगन में, फूलों की महक भी निखरी है, मेरे आंखों के कोरों में नमी नमी सी बिखरी है। एक सैनिक की पत्नी ने बलिदान पे शीश झुकाया है, यादों के गलियारों से फिर दीपोत्सव मनाया है। माता की ये बिहार चुनाव है। बिहार चुनाव में बड़ा मुद्दा चल रहा है इस समय बेरोजगारी का, लेकिन मैं देश के तमाम युवाओं को एक छोटा सा, क्योंकि पॉलिटिकल है, संतोष जी एक ने पूछा करना क्या है, तो मैंने कहा कि करना है देश का विकास यदि आपको तो धर्मवान पुण्य के प्रणेता बन जाइए। करना है देश का विकास यदि आपको तो धर्मवान पुण्य के प्रणेता बन जाइए। यदि भरना है नोटों से तिजोरियों को सुनो, मंडी में सामान के विक्रेता बन जाइए। और बिना मेहनत के जो बनना चाहो महान, बॉलीवुड जाके अभिनेता बन जाइए। और यदि बिना प्लेसमेंट के ही जॉब चाहिए तो गली मोहल्ले के युवा नेता बन जाइए। तो ये प्लेसमेंट इन दिनों काफी चर्चा में है, लेकिन उज्जैन है, उज्जैन बाबा महाकाल की नगरी है और यह महाकाल लोक से हम दीपोत्सव मना रहे हैं विस्तार परिवार के साथ, विस्तार न्यूज के साथ में। पिछले दिनों एक बयान हुआ था किसी दक्षिण भारत के सांसद के राजनेता का, उसने कहा कि सनातन डेंगू है, मलेरिया, इसे खत्म कर देना चाहिए कोरोना की तरह। उस मूर्खों को यह नहीं पता कि सनातन की ताकत क्या है। जैसा अशोक भाटी जी की कविता में है कि हिंदुत्व महज एक शब्द नहीं, भारत माता की आशा है, केसरिया स्याही से लिखी अजर अमर परिभाषा है, यह संतों की कठिन साधना अनुसुईया सावित्री है, विश्वामित्र की पावन रचना यह माता गायत्री है, यह सावरकर की शक्ति भक्ति है वीर शिवाजी की, कुरुक्षेत्र में यही कर्म की शिक्षा है कान्हा जी की, यह मर्यादा पुरुषोत्तम की सागर तट पर हुंकारे है और पाप पुण्य के बीच तने सब धनुषों की टंकारे हैं। क्या है सनातन? दो पंक्ति कह रहा हूं उज्जैन से कि पाप पुण्य के बीच तने सब धनुषों की टंकारे हैं और उदित सूर्य है यह प्राची का अस्ताचल का मत जानो, बुझे हुए बाणों की इस पर काली चादर मत तानो, हिंदुत्व एक हाथ में माला और दूजे में भाला है, महाकाल की भस्मी है काशी का पूज्य शिवाला है। दीपोत्सव के इन रंगों में बिहार का चुनाव भी है, तो पंडित अशोक नागर जी आप वो पंक्तियां सुनाएं जो एक लालू प्रसाद, बिल्कुल क्योंकि आप उस समय के रहे, आपको वो पता है। एक जमाना था जब लालू प्रसाद यादव ने कहा था कि बिहार की सड़कें हेमा मालिनी के गाल जैसी कर दूंगा। मैं जवाब देना चाहता हूं क्या हालत हो गई थी, हालांकि अभी खुद सड़क के गड्ढों की तरह हो गए हैं कि हेमा मालिनी के गाल जैसी सड़कें करेगा, खुद की ही जूतियों में हील भी नहीं बची, चावल के पानी का कलप बनियान में था और अब कुर्ते पे नील भी नहीं बची, जिसका कि नाम लेके सोते जागते थे लोग, आज उसके नाम वाली सील भी नहीं बची, और लूट लूट के उजाले खूब बांटता था कल और आज हाथ में कंडील भी नहीं बची। और अंतिम चार पंक्तियां सनातन की बात चली तो 26 मई 2014 को शाम 6 बजे गोधूली बेला में एक व्यक्ति ने प्रधानमंत्री के पद की शपथ ली देश की जनता के आशीर्वाद से। उसके सबसे बड़ा लाभ हमें यह मिला कि हिंदुस्तान में जगह जगह हजारों लाखों बसों में और बस स्टैंड पर हमें यह नहीं पढ़ना पड़ा सौभाग्य से कि लावारिस वस्तु को न छुएं, उसमें बम हो सकता है। तो चार पंक्तियां हमारे प्रधानमंत्री के सम्मान में कहना हमारा कर्तव्य बनता है। ये जाति की गणना करा रहे थे, सब लगे हुए थे, स्वामी प्रसाद मौर्य लालू जी के दो ही बेटे, अब तो एक बेटा अलग हो गया, वो उसकी दुकान उसने अलग शटर खोला है, अलग सामान बिक नहीं दिया इसका, उसके पास है नहीं। तो चार पंक्तियां कि वो दंगों का आगजनी का खेल नहीं चलने देगा, वो दंगों का आगजनी का खेल नहीं चलने देगा,
लूट मार और ब्लैक मनी का खेल नहीं चलने देगा। और तुम तुलसी से रविदास को, तुम तुलसी से रविदास को अलग नहीं कर पाओगे। वो सनातनी में तनातनी का खेल नहीं चलने देगा। जय हिंद, जय भारत। विस्तार न्यूज के सौजन्य से। तो ये दीपावली इसलिए भी विशेष है क्योंकि इस समय संघ का शताब्दी वर्ष हम लोग मना रहे हैं। पूरे देश में पथ संचलन निकले हैं। इस पूरे वातावरण के लिए वो स्वयंसेवक सारे बधाई और शुभकामना के पात्र हैं, जिनके कारण से ये हम सनातन की पताका देख पा रहे हैं। क्या है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, मैं इन 6 पंक्तियों में बता रहा हूं। संघ पर मैं कविता सुना रहा हूं कि मैं भारत का प्राण तत्व हर विपदा में तैयार खड़ा हूं। संघ आरएसएस, मैं भारत का प्राण तत्व हर विपदा में तैयार खड़ा हूं। तिल तिल करके भले मगर अपनी शर्तों पर बड़ा हुआ हूं। परम पूज्य नयनों का सपना भारत मां की आशा हूं। सेवा भाव सुरक्षा की मैं इकलौती परिभाषा हूं। मैं ईश्वर की पृथ्वी पर एक सजग सनातन प्रहरी हूं। कोई डिगा ना पाए जड़भर राष्ट्र धर्म की गहरी हूं। मैं केशव की पुण्य साधना ध्वज केसरिया रंग हूं। मैं सहज सरलता की प्रतिमूर्त स्वयं सेवक संघ हूं। मैं मुझे ना मतलब, संघ अपनी समरसता के कारण जाना जाता है कि मुझे ना मतलब जात पात से, जात मेरी केवल हिंदू। मुझसे भेद नहीं होता है दरिया नदिया या सिंधु। लक्ष्य साध कर मौन रूप में कर्म स्वयं का करता हूं। मैं भय की अंतिम सीमा हूं, नहीं किसी से डरता हूं। मैं वैभव से दूर हूं कोसों, तभी आदर पाता हूं। वक्त पड़े तो देश की खातिर चने चिरौंजी खाता हूं। वो तमाम स्वयं सेवकों के नाम कि वक्त पड़े तो देश की खातिर चने चिरौंजी खाता हूं। और जितने प्रचारक दिए उनके नाम कह रहा हूं कि मैं जीता औरों की खातिर, खुद से युद्ध किए मैंने। अपने घर को त्यागने वाले लाखों बुद्ध दिए मैंने। अपने घर को त्यागने वाले लाखों बुद्ध दिए मैंने। तो भूकंपन में सेवा हूं। मैं बाढ़ क्षेत्र की राहत हूं। मातृभूमि के कण क्षण की मैं निश्चित नियमित चाहत हूं। मैं रूपक हूं समरसता का, विश्व गुरु का संघ हूं मैं। जो तुमसे ही बना सदा वह स्वयं सेवक संघ हूं मैं। तो इस शताब्दी वर्ष का भी मैं विस्तार न्यूज की ओर से समस्त देशवासियों को शुभकामनाएं देता हूं। आइए अशोक भाटी जी से एक बार हम चर्चा करेंगे। मैं अपनी अंतिम 4 पंक्तियां बोलता हूं। शंकर के मंदिर में खड़े हैं, शंकर के दरबार में, महाकाल के दरबार में, कि शंकर के डमरू से निनाद आज हो गया। शंकर के डमरू से निनाद आज हो गया। 5 जन गूंजा तो जागृत समाज हो गया। सनातन युग आएगा ये अंदाज हो गया, जब से इलाहाबाद प्रयागराज हो गया। क्या बात है, क्या बात है। आपने अभी ट्रंप का कहा, ये भारत है, ये भारत है। आदरणीय भाटी जी है, नागर जी, ये भारत है। हमने 700 रुपए का रेमडेसिविर 1-1 लाख रुपए में खरीदा है। तो ट्रंप के टैरिफ से डरने की आवश्यकता नहीं है। ये भारत है। जब अपनी जीजी विषय पर आता है तो विश्व को घुटनों के बल लाने की क्षमता इस भारत में है। भारत विश्व गुरु है। माता की जय। एक पंक्ति दीपावली के पर। अमीरों और गरीबों का धोखा है। कहते हैं गरीबों का त्योहार होली है, अमीरों का है दिवाली। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। आपने कहा है, एक बच्चा 8 साल का अपने पापा से बात कर रहा है कि दाल दाल में नहीं है देशी घी, मुहाल हुआ अब कोई चीज कम भाव नहीं मिलती। रंग तो पड़ोसियों ने दे दिया पापा, मगर पिचकारी पानी के बगैर नहीं चलती। पहले मैं अनार सूतली बमों को फोड़ता था, पर चूल्हा न जला तो फुलझड़ी भी नहीं जलती। और जितने चक्कर लगा के लाए हो सामान पापा, उतने चक्कर तो चक्री भी नहीं चलती। तो क्यों भूले हम उन सैनिकों को, उन भारतवासियों को, जिस प्रकार ऑपरेशन सिंदूर में हमारा धर्म पूछकर मारा था। तो धर्म पर भी एक कहीं ना कहीं कविता हो जाए, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर को हम भूल नहीं सकते। मैं बिल्कुल, ऑपरेशन सिंदूर देखा हमने। पहलगाम में 27 निर्दोषों को जैसा बताया कि धर्म पूछकर गोली मारी, ये ऑथेंटिक फैक्ट है। क्या हुआ, कैसे हुआ, एक छोटी सी पैरोडी के साथ मैं इस बात को आगे बढ़ाता हूं
कि भेष बदल कर भारत आए थे कुछ पाकिस्तानी, धर्म पूछकर गोली मारी कर दी ये नादानी, इस हरकत से भारत की आंखों में आया पानी। उसके बाद क्या किया? इस हरकत से भारत की आंखों में आया पानी, घर में घुसकर हमने मारा कर दी खत्म कहानी। ये है सैनिक हिंदुस्तानी, ये है सैनिक हिंदुस्तानी, ये है फौजी हिंदुस्तानी, ये है सैनिक। और क्या हालात है पाकिस्तान के कि पहले से ही थे वो भूखे नंगे, अब हो जाएंगे पूरे भिखमंगे, ना राशन घर में जीते हैं डर में, बदनाम हो गए वो दुनिया भर में। और प्रधानमंत्री की इंटेलिजेंस कि अभी तो रोका है हमने केवल सिंधु का पानी, अभी तो रोका है हमने केवल सिंधु का पानी, ऐसी मौत मरेंगे उनको याद आएगी नानी, ये है सैनिक हिंदू। पांचों ही कवियों का विस्तार न्यूज तहे दिल से धन्यवाद देता है और इन्हें आग्रह करता है कि कहीं ना कहीं एक ही सुर में दीपावली की शुभकामनाएं दें। जो महाकाल की नगरी में है वो महाकाल की नगरी से सुनाई दे रहे हैं। क्या कहेंगे? जय जय श्री महाकाल, शुभ दीपावली। श्री महाकाल। विस्तार चैनल के सभी दर्शकों को हम सभी कवियों की ओर से बहुत सारी शुभकामनाएं दीपावली की। दीपावली आपके जीवन में अभूतपूर्व उमंग लेकर के आए, नया प्रकाश लेकर के आए। सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं और साक्षात बाबा महाकाल का और प्रभु श्री राम का आशीर्वाद। मैं सिंह ठाकुर के साथ संतोष कृष्णानी, विस्तार न्यूज, उज्जैन।